गुड मॉर्निंग। देखिए आज की वीडियो में आप लोग बता देते हैं हम कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और जो बिग बैंग थ्योरी जो कि पूरे ब्रह्मांड का जो आया है ये सब क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड का जो ये हुआ है निर्माण कैसे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था, क्या था, सब कुछ। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण समझ लेंगे, उसके बाद एक एक करके सब कुछ समझते जाएंगे। तो देखिए जैसे कि भारत में आप लोग जानते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत ही अंधविश्वास भी फैला है कि ये ऐसे होता है वो होता है। तो इन सब से मतलब नहीं है, हम लोग आज देखिए क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्या है, ये सन है, ठीक है, और ये मून है और ये अर्थ है। देखिए सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, सबसे पहले समझिए ग्रहण होता क्या है। देखिए कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह एक दूसरे को अगर छिपा देता है, देखिए कोई भी ग्रह को अगर कोई दूसरा ग्रह आकर उसके जस्ट सामने आ जाता है, वो छिप जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उस पर ग्रहण लगे। यानी कि वो छिप गया तो उसको क्या कहते हैं, उस पर ग्रहण लगे, इसी को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए सन है, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है। देखिए अर्थ का क्या काम है, अर्थ का काम है कि सन के चारों तरफ घूमना, ऐसे जाना। अर्थ का क्या काम है, अर्थ का बस यही काम है कि सन के चारों तरफ घूमना, और मून का काम है अर्थ के चारों तरफ घूमना, चक्कर लगाना। सन का काम है अर्थ के, और अर्थ का काम किसका है, अर्थ का काम क्या है, सन के चक्कर लगाना, और मून का क्या काम है, अर्थ का चक्कर लगाना। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो अर्थ है ये अपना चल रहा है आगे, यहाँ पर वापस मून भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अर्थ, मून और सन ये तीनों क्या होते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं, उसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है और ये सन है। सन जब अपना लाइट दे रहा था, सन जब अपना लाइट दे रहा था, जब ये मून यहाँ पर था, सपोज डेट करिए इससे मून यहाँ पर था, ठीक है, मून यहाँ पर था, पूरा फोकस जा रहा था किस पर, अर्थ पर जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। मून ऐसे जा रहा है, अर्थ भी ऐसे जा रहा है, जाते 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 यहाँ पर मून आया और अर्थ भी घूम करके आ गया, यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सन का लाइट जा रहा था अर्थ पर वो जाना बंद हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मून आ गया। यहाँ पर कौन आ गया, मून आ गया। तो अब लाइट कौन छेक लिया, जो अर्थ पे जा रहा था, जो पृथ्वी पर जा रहा था हमारे, उसको लाइट को कौन छेक लिया, ये मून छेक लिया। अब सन का टोटल लाइट, सूरज का टोटल लाइट चांद पर पड़ गया, सूरज का टोटल लाइट चांद पर पड़ा। इस पर जो लाइट पड़ रहा है इसका परछाई बना कहाँ पर, अर्थ पर परछाई बना, उसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखे हैं सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। पार्शियल, एनुलर और टोटल। देखिए पार्शियल, एनुलर और टोटल क्या होता है। देखिए जब मून जो है, ये तो ऐसे इसका चलने का तरीका है, मून ऐसे चलेगा, ठीक है, ये एरो देख रहे हैं आप लोग। तो जब मून यहाँ पर था तो सन का लाइट थोड़ा सा छेका, ठीक है, फिर कुछ दूर आगे आया, तो जब थोड़ा सा छेक लिया तो उसको पार्शियल कह दिए। फिर कुछ दूर आगे आया यानी कि आधा से ज़्यादा जब छेक लिया तो उसको एनुलर कह दिए। उसके बाद पूरा का पूरा जब छेक लिया, अर्थ को पूरा का पूरा जब छेक लिया, उसको क्या कह दिए, टोटल कह दिए। समझ में आया। जब थोड़ा सा छेक लिया उसको क्या कह दिए, पार्शियल। जब थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा जब छेक लिया तो एनुलर, जब पूरा छेक लिया तो टोटल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब देखिए टाइम 7 मिनट 10 सेकेंड लमसम लगता है। इतना कम क्यों लगता है समझिए। देखिए सन का लाइट जा रहा था, ठीक है, ये जो मून जो था ये क्या कर रहा था, इसका है ऑर्बिट ऐसे घूमना और अर्थ का ऐसे है। जब 7 मिनट बीत जाएगा तो ये अपना 7 मिनट के अंदर ये चलना शुरू कर देगा और अर्थ भी चलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। सोचिए अर्थ आ गया यहाँ पर और मून यहाँ पर आ गया, तो लाइट नहीं आ रहा है, लाइट तो आराम से आ जाएगा और इस पर भी लाइट आ जाएगा।
समझ में आया? 7 मिनट के अंदर ये दोनों अपना जगह चेंज कर लेता है। जैसे ये आगे बढ़ा और ये मून कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और अर्थ यहाँ पर आ जाएगा। इससे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर तक रहता है, 7 मिनट 10 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। और ये अमावस के दिन ही ऐसा होता है। आई होप आप लोगों को सूर्य ग्रहण समझ में आ गया। चलिए अब अगली, ये इसके बाद समझ। अब देखिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं लूनर इक्लिप्स। क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स। देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, बस अदला बदली हो जाता है। देखिए सन है ये, ठीक है, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून। मून का काम क्या है, अर्थ का रोटेट लगाना, और सन, ये अर्थ का क्या काम है, सन का रोटेट लगाना, ठीक है। देखिए सन का जब लाइट पड़ रहा था अर्थ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मून का काम है ऐसे घूमना, जा रहा है ऐसे। जब मून मान लीजिए यहाँ पर होगा, मून क्या है, मान लीजिए मून यहाँ पर है, ठीक है, तो लाइट आ रहा है, ठीक है। मून धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया फिर ये तीनों एक लाइन में हो गए, फिर ये तीनों क्या हो गए, एक लाइन में हो गए। तो जब मून यहाँ पर है तो सन का लाइट डायरेक्ट आया किस पर, अर्थ पर आया। अब अर्थ पर जब आया लाइट तो अर्थ छेक लिया, मून पर थोड़ा सा भी लाइट नहीं पड़ रहा है, तो मून क्या होता है, वही मून का लाइट जो होता है छिप जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए चंद्र ग्रहण जो है उसका जो टाइमिंग होता है 3 घंटा 28 मिनट। अब ये ऐसा क्यों होता है, उसमें तो कुछ कम ही लग रहा था, मिनट में हो गया था, इसमें 3 घंटा क्यों लगता है, समझिए। अर्थ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ हो गया और ये मून हो गया। अब जब 3 घंटा में इन लोग अपना एक्सेस चेंज करता है, यानी कि 3 घंटा के अंदर अंदर ये आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब ये अर्थ ऐसे जाने लगा, ठीक है, और ये ऐसे होने लगा। तो देखिए ये दोनों सेम ही ना चल रहे, देखिए यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब इसका भी रास्ता इधर ही है और इसका भी रास्ता इधर ही है, सूरज का रोशनी इधर से आ रहा है। तो जब ये इधर जाएगा ये भी इधर जा रहा है, साथ ही साथ जाएंगे, तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, कहाँ से रोशनी पड़ेगा। तो इन्हीं को साथ साथ चलते 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 जब तक थोड़ा सा भी रोशनी नहीं आता है तो धीरे धीरे करके 3 घंटे टाइम लगता है जब तक मून पर लाइट आता है। तो समझ में आया आखिर ऐसा क्यों होता है, दोनों का सेम ऑर्बिट रहता है इसीलिए। तो ये भी चल रहा है ऐसे, ये भी इसके साथ ही चल रहा है, तो दोनों बराबर आ गए। इसीलिए क्या होता है, जो चंद्र ग्रहण होता है वो 3 घंटा 28 मिनट के लिए होता है, और किस दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है। आई होप आप लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। इसी अब देखिए बिग बैंग थ्योरी, देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए एक थे जो इसका थ्योरी दिए थे बिग बैंग थ्योरी का, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेरे। क्या नाम था, जॉर्ज लेमेंतेरे। एक पादरी थे, कहाँ के, बेल्जियम के एक पादरी थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिस थ्योरी का नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है, सन है, मून है, ये सब क्या था, ये सब एक दूसरे से चिपका हुआ था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा प्रेशर जनरेट हुआ जिससे ये सब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए इन्होंने बताया कि देखिए ऐसा ही था पूरा, वो एक मतलब गोला टाइप का था, और सारा चीज गैलेक्सी, सन, मून, जितना कुछ भी हम देख रहे हैं सब चीज क्या था, एक दूसरे में चिपका हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, इसमें कुछ ऐसा विस्फोट हुआ कि सब अलग अलग, जब विस्फोट हुआ तो सब अलग अलग क्या हो गया, छितरा गया। जब सब अलग अलग हो गए तो यही कोई अर्थ हो गया, यही कोई सन हो गया, यही कोई मून हो गया, मतलब ऐसे करते करते सब अलग अलग हो गए। तो धीरे धीरे फिर पृथ्वी ठंडा हुई, उसके बाद जाकर लोग, मतलब ये ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 15 अरब साल पहले सब कुछ किसमें था, एक दूसरे से चिपका हुआ था, उसके अंदर एक विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये चीज़ समझ में आ गया, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। और ध्यान से समझिए, साइंटिस्ट ऐसा मतलब कहते हैं कि जो खिंचाव था वो अब खिंचाव क्या हो रहा है, वो कम खिंचाव हो रहा है। क्या हो रहा है, कम खिंचाव हो रहा है। तो खिंचाव कम होने की वजह से अलग अलग धर्म ग्रंथ में कहा गया है, धर्म ग्रंथ में अलग अलग कहा गया है कि प्रलय आ जाएगा या फिर क्यामत आएगा। उसी को क्यामत प्रलय न कहकर ज्योग्राफी में कहा जाता है क्या, उसको क्या कहा जाता है, सुपर, क्या कहा जाता है, सुपर क्रंच। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए
यहाँ पे लिखे हैं कि एवरीथिंग इज मूविंग, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितना भी चीज सब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे यूनिवर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए मून जो है वो किसका चक्कर लगाता है, मून चक्कर लगाता है अर्थ का, अर्थ किसका लगाता है, सन का लगाता है, सन किसका लगाता है, मिल्की वे का लगाता है, मिल्की वे किसका चक्कर लगाता है, क्लस्टर का लगाता है। यानी कि यहाँ पर कोई चीज स्थिर नहीं है, सारा का सारा चीज क्या हो रहा है, मूविंग कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। मून है तो अर्थ का चक्कर लगाएगा, अर्थ है तो सन का चक्कर लगाएगा, सन है तो सन मिल्की वे का लगाएगा, मिल्की वे किसका लगाएगा, क्लस्टर का लगाएगा। यानी कि एक दूसरे से सब लोग क्या है, जुड़े हुए हैं। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी ये भी समझ में आ गया होगा, और इससे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आ गया। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।